दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बाबा रामदेव और पतंजलि के तमाम लोगों को सही करने के लिए दवाएं बना रहे हैं या लोगों की तबीयतें खराब करने के लिए बना रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें खामोश हैं। गोदी मीडिया उल्टा इसका प्रचार कर रही है। कल इन्होंने लॉन्च करी कोरोनिल और ये कहा गया बड़े सारे दावे के साथ कि ये WHO सर्टिफाइड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स के ऊपर यह प्रचार किया भी गया। लोगों ने माना भी कि भैया बाबा रामदेव को देखो कितना बुरा भला कहा गया, लेकिन उन्होंने अब दवा बनाई है जिसको WHO ने सर्टिफाइड किया है, उसी कोरोनिल को। लेकिन ये दावा इतना बड़ा झूठा निकलेगा किसी ने सोचा नहीं था। एक ही दिन के अंदर इसकी पोल खुल गई। ना ही किसी WHO का सर्टिफिकेशन इनके पास है कोरोनिल के ऊपर, ना कोई इनको अनुमति WHO ने दी है दूसरे देशों के अंदर कोरोनिल को भेजने की। मैं आपको दिखा देता हूं, ये ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल करी है, जिसमें इन्होंने हेडलाइन ही लिखी है पतंजलि के, अंग्रेजी में लिखा है कि पतंजलि की कोरोनिल ना ही तो WHO सर्टिफाइड है और ना ही उसको अप्रूवल मिला है WHO का। मीडिया आउटलेट्स ने झूठी खबरें चलाई। लोगों की जान से खिलवाड़ करना सही नहीं है। मैं फिर कहूंगा गोदी मीडिया के नामचीन चेहरों से कि विज्ञापन के नाम पर इस तरह का प्रचार प्रसार और बीजेपी सरकार की खामोशी अच्छी नहीं है। न्यूज नेशन ने देखिए दीपक चौरसिया जी ने अपना इंटरव्यू डाला, उसमें लिखा है बाबा रामदेव की कोरोनिल को मिली WHO की मंजूरी। देखें एक्सक्लूसिव बातचीत। न्यूज नेशन पर स्वामी रामदेव को सुनिए, कोरोना की दवा पर स्वामी रामदेव को सुनिए। लेकिन ये बात झूठी निकली है। क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा भ्रम फैलाने का काम कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के ऊपर इससे पहले भी किया गया था, अभी भी किया गया है। वही अनुमति आयुष मंत्रालय की है, आज भी जो अनुमति है। मैं आगे और पढ़ के सुनाता हूं, समझ में आ जाएगा। अब तो पतंजलि वालों ने भी मान लिया है कि नहीं, हमें अनुमति नहीं मिली थी। पर इतने बड़े झूठ का खामियाजा किसको भुगतना पड़ता, यह आपको सोचना चाहिए। कोरोनिल के ऊपर यह वीडियो है, आगे तक बढ़ा दीजिएगा, लोगों को जागरूक कीजिए। लोग सही दवा खाएं, वो बेहतर है गलत दवा से और बीमार ना हो जाए। न्यूज 18 के ऊपर किशोर अजवाणी जी ने बाबा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण का इंटरव्यू किया। सुपर एक्सक्लूसिव। WHO की टीम ने जांच की, अनुमति मिली। ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं। एशिया नेट न्यूज हिंदी ने भी ट्वीट किया, 2 केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में रामदेव ने लॉन्च की कोरोना की दवा, बोले WHO सर्टिफाइड हैं। स्वास्थ्य मंत्री मोदी सरकार के और गडकरी जी जो रोड मंत्री हैं, ये दोनों खड़े होके एक ऐसी दवा की लॉन्चिंग कर रहे हैं जिसके पास WHO का अप्रूवल नहीं है, और झूठ फैलाया जा रहा है आसपास कि WHO का अप्रूवल मिल गया लाला रामदेव जी को। ये हालत है आज यहाँ पर। पतंजलि पीठ के एक राकेश हैं, उन्होंने लिखा, पतंजलि परिवार माननीय श्री नितिन गडकरी जी व माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का हार्दिक स्वागत करता है। अंग्रेजी में ट्वीट है। पतंजलि ने इतिहास बनाया है आयुर्वेदा के मैदान के अंदर। कोरोनिल को पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया है WHO द्वारा, और फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है ये कोरोना की। आप सोच सकते हैं, इसके बाद जब हंगामा शुरू हो गया, जांच पड़ताल हो गई कि इतना बड़ा झूठ बोल दिया, झूठ बोल के प्रचार कर दिया, झूठ बोल के लॉन्च कर दिया, WHO का सर्टिफिकेशन और अप्रूवल के नाम का उपयोग कर लिया या दुरुपयोग कर लिया। जब हंगामा खड़ा होने लगा, लोग सवाल करने लगे, तो अब आते हैं बालकृष्ण जी, आचार्य बालकृष्ण जी, जो रामदेव और पतंजलि के जो उस्ताद हैं, मालिक हैं, जो भी कह लीजिए। अब इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, ये भी अंग्रेजी के अंदर। ये स्वदेशी लोग हैं, ये हास्यास्पद होता है बहुत ज्यादा। पूरे ट्वीट्स अंग्रेजी में हैं। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद है कि हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि किसी भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि जो हमारा WHO GMP कंप्लाइंट COPP सर्टिफिकेट मिला है कोरोना को, वो DCGI भारत सरकार ने इशू किया है। ये बात साफ है कि WHO ने ना तो कोई अप्रूवल दिया है, ना कोई वो अप्रूवल देता है, ना वो डिसअप्रूव करता है। और न्यूज ने इसके आगे लिखा भी है कि ये सारी चीजें गलत क्यों हैं। गलत इसलिए हैं क्योंकि जो WHO का नियम है उसमें कोई भी उनके सिंबल को इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं लिखता कोई भी नहीं लिख सकता WHO अप्रूव्ड। ये सारी की सारी चीजें बहुत बड़ा जुर्म है, और इस जुर्म को करने के ऊपर बहुत बड़ा प्रावधान है सारे के सारे। तो नीचे उन्होंने लिखा है कि इस सब के जो आप रोशनी में देखते हैं, तो पतंजलि की कोरोनिल जो है वो CPP आयुष मंत्रालय जो है उसके CPP सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो भारत सरकार का हिस्सा है, उसके द्वारा अप्रूव किया गया है, इशू किया गया है उसको।
और ये जो क्लेम है कि WHO ने इसको रिकमेंड किया है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं आज सवाल करना चाहता हूं दीपक चौरसिया जी जैसे वरिष्ठ पत्रकारों से। मैं सवाल करना चाहता हूं जो हमारे अजवाणी जी हैं, किशोर अजवाणी जी, न्यूज़ 18 जैसी संस्था से। मैं सवाल करना चाहता हूं एशिया नेट न्यूज़ से। मैं सवाल करना चाहता हूं राकेश पतंजलि योगपीठ के जो हैं उनसे कि भाई आप लोगों ने इतना बड़ा झूठी बात कैसे कह दी। एक व्यक्ति जो टीका लगवाने जा रहा होगा WHO अप्रूव्ड, वो अपने टीके को छोड़ के कहे कि नहीं मैं कोरोनिल खाऊंगा क्योंकि WHO ने इसके इस्तेमाल का रिकमेंड किया है, इसका इस्तेमाल अप्रूव किया है, इसको अनुमति दी है और ये कोरोनिल जो है ये लड़ेगा हमारे टीके की जगह के ऊपर, और वो उस टीके की जगह पे वो दवा लेने लगे। अगर कल को वो बीमार होगा तो क्या जिम्मेदार आप तमाम लोग होंगे? ये बात आपको ही मालूम थी पहले से कि वो WHO अप्रूव नहीं है। अगर आपको भ्रम में रखा पतंजलि ने तो आप केस कीजिए, अगर आप भ्रम में नहीं थे तो जनता आप पे केस कर देगी। ये तो आपने इतना बड़ा काम कर दिया है जिसे कहेंगे काम नहीं कांड कर दिया, कि अगर जनता इस धोखे के अंदर आके इस्तेमाल करने लगी तो क्या होगा। इससे पहले भी मुझे याद है कोरोनिल की जब लॉन्चिंग करी थी, मेन पीक जब कोरोना का चल रहा था, तब भी गोदी मीडिया ने बहुत लंबा चौड़ा इसके ऊपर कवरेज दिया था और बताया था जैसे कि बाबा रामदेव ने कमाल कर दिया। कोरोनिल की बाद में दवा गलत निकली थी और सारी की सारी चीजें सामने थी। हम जानते हैं ये बातें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि भाई पतंजलि के बड़े बड़े विज्ञापन चलते हैं, पतंजलि के विज्ञापन चाहिए हर गोदी मीडिया के आउटलेट को, तो आप लोगों की जान खतरे में डाल देंगे। एक तरफ यही गोदी मीडिया का एक बड़ा वर्ग है जो लोगों को एक दूसरे से लड़ा रहा है अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को सेटल करने के लिए और उनकी बात मानने के लिए, पॉलिटिकल मास्टर्स की। वो देश को नुकसान उस तरह से पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर गलत सलत दवाई जो है WHO के नाम पर बताई जा रही है। सीधे सीधे रंगे हाथ पकड़े गए हैं, रंगे हाथ पकड़े गए हैं WHO का नाम इस्तेमाल करते हुए, तो यू टर्न मार दिया है। भाई सावरकर की आइडियोलॉजी के लोग हैं तो मान लेते हैं सारी चीजें वही। तो आप लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई WHO अप्रूवल नहीं है, ऐसा जुर्म है अगर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। भाई आप WHO के अप्रूव किए हुए टीके लगवाइए अगर आपको इलाज कराना है। जब भारत सरकार इतना कह रही है, सरकार की मानिए, पर ये विज्ञापन वाली खबरों के जाल में मत फंसिए। ये पूरा मामला आप जानते हैं क्या होता है, विज्ञापनों का खेल है। लोगों की जान खतरे में चले जाए, जिस गोदी मीडिया को दंगों से फिक्र नहीं है, वो लोगों की जान की, सेहत की क्या फिक्र करेगी। अपनी सेहत की फिक्र आप खुद कर लीजिए। इस वीडियो को आगे जाके शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि बीजेपी के 2 मंत्रियों ने एक ऐसे पतंजलि के प्रोडक्ट को लॉन्च कराया जिसके बाद में बारे में दावा तक बाद में झूठा निकला। तो ये जो रिश्ता है ये बड़ा अजीब है। भाजपा, मैं कहता हूं ना, हानिकारक है सेहत के लिए। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है।